किसान साथियों, तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आज मैं हूँ अपने घर पे, अपने घर के सामने। आप देख सकते हैं, घर कम एक तरीके से आप फार्म हाउस कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ हमने अलग अलग तरीके के पौधे लगा रखे हैं घर के चारों ओर। तो सीजन में हमें फल तो मिलता ही है, प्लस छाया भी मिलता है। आज हम बात करने वाले हैं नारियल के पौधे के बारे में, जो हमारे घर के सामने लगा हुआ है। आपको दिखाना चाहूँगा कि ये मेरे घर के सामने 2 नारियल के पौधे लगे हुए हैं। और ये कोई कोई हाइब्रिड वैरायटी नहीं है, आप कह सकते हैं एक देसी वैरायटी ही है। आप इसमें फल देखेंगे, कितना बढ़िया फल लगा हुआ है। जबकि इससे हमने 50 फल निकाल तोड़े हैं। अभी लास्ट दिन हमने 2 दिन पहले 25, और इससे पहले हमने 25। तो एक खांधी जो होता है उसमें 20 से 25 फल आता है। आप देखेंगे कितना बढ़िया इसमें फल आया हुआ है। और इसका जो आप देख सकते हैं, इसका हम लोग पानी में भी यूज करते हैं और फल भी यूज करते हैं। लेकिन आप देखिएगा कि फल की जो मात्रा है कितनी अच्छी है, और फल का जो साइज है वो भी आप देख सकते हैं। एक तो नए फल भी आ रहे हैं, इसमें नया मंजर भी आ रहा है। एक तो पुराने फल हैं जो कि पकने के लिए रेडी हैं, और नए फल हैं, नए मंजर हैं जिसमें कि फल भी आ रहा है। अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि उनका नारियल नहीं फल रहा है, लेकिन हमारे पास जो पौधा लगा हुआ है वो काफ़ी सक्सेसफुल है। इसमें बहुत अच्छे फल हैं, और आज ही नहीं, हम काफ़ी करीब मेरे ख्याल से 8-10 साल से हम इससे फल ले रहे हैं। और फल की क्वांटिटी हर साल बढ़ती जा रही है। और इसका जो फल है वो हमने काट के अभी आपको दिखाएंगे। और आपको एक चीज़ और दिखाएंगे कि इस पर हमने कोई बहुत ज़्यादा सेवा नहीं किया है। आप देखेंगे इसके तना के नीचे बिल्कुल ज़मीन टाइट है। हमने ऐसा कुछ इसमें पानी या ऐसा कुछ कोड़ना खाद या ऐसा कुछ नहीं किया है, लेकिन फिर भी एक जो फल है वो बहुत अच्छा आया हुआ है। इसका मतलब अगर वैरायटी अच्छी हो तो वो फल देगा। और बताना चाहूँ कि हमारे एरिया में भी, जो भागलपुर का एरिया है, खास करके भागलपुर, साहेबगंज, गोड्डा, इस एरिया में भी जो नारियल का फल है वो नारियल जो है वो सक्सेसफुल है। आप लगा सकते हैं। हाँ, समय लग सकता है उसको फलने में, लेकिन फल ज़रूर आएगा अगर वैरायटी सही है तो। और साथियों, ये मैं दिखा दूँ, ये सारा फल है जो हमने कल तोड़ा था। फल तो और हमने तोड़े थे, लेकिन ये कुछ साइज आप देखेंगे। और ऐसा नहीं, सब में आप आवाज़ सुन सकते हैं, पानी है, इसमें भी पानी है। तो नारियल में पानी रहने के बाद ही जो उसका गड़ी है वो अच्छा निकलता है, अदरवाइज वो ख़राब हो जाता है या सूख जाता है। तो सब में पानी है। और आप फल का साइज़ देखेंगे, बेहतरीन। इसमें जो नारियल आता है, जो इसका अभी हम इसको निकाल के दिखाएंगे, वो बहुत बढ़िया, खाने में बहुत मीठा है। क्योंकि हमारे यहाँ जो मिट्टी में जो पानी की जो मात्रा है वो कम है, तो जिस कारण से कोई भी फल होता है तो उसमें मीठेपन की जो मात्रा होती है, जो उसका TSS होता है, वो ज़्यादा होता है। आम ही ले लीजिए तो हमारे यहाँ बहुत मीठा होगा। तो वैसे ही नारियल जो है, जो एक नारियल बाहर से आता है और ये हमारे घर का जो नारियल है, तो दोनों में बहुत अंतर है। तो ये कुछ फल हैं, बाकी फल हमने बांट दिए या और कार्य में यूज हो गया। लेकिन आप देख सकते हैं, ये हमने अपने पेड़ से तोड़े हुए नारियल हैं, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया। और सब नारियल जो है वो बड़े बड़े हैं। इनके अंदर जो गड़ी निकलता है नारियल का, वो भी काफ़ी बड़ा निकलता है। आप चाहें तो उस नारियल का यूज रॉ खा सकते हैं, या आप इसके दूध भी निकाल सकते हैं, इसके लड्डू बना सकते हैं। बहुत सारे यूज हैं नारियल के। तो साथियों, ये वो नारियल है। मैंने एक नारियल लिया है टोकरी से, जिसमें कि हमने सारे तोड़ के रखे थे। और देखते हैं इसको फाड़ कर। और एक्चुअली हमारे पास इसको काटने के लिए ऐसा कुछ हथियार नहीं है, तो फिलहाल गणासे का यूज किया जा रहा है। और आपको दिखाते हैं कि ये मेरे घर का नारियल है वैसे, और ये कैसा होता है। तो नारियल ऑलमोस्ट फट छीला जा चुका है, थोड़ा सा पोर्शन बाकी है। बताना चाहेंगे कि हमारी बहुत लोगों को लगता है कि बिहार में या झारखंड में, इस इलाके में नारियल नहीं हो सकता,
तो ये एक मिथ है। हमारे यहाँ भी नारियल होता है, हमारे घर पे नारियल का पौधा लगा हुआ है और जिससे हमने ये नारियल तोड़ा है। आप देख सकते हैं बहुत अच्छा साइज है गड़ी का। और अभी हम इसे फाड़ के भी दिखाएंगे और खा के भी दिखाएंगे कि कैसा इसका टेस्ट है। हमें भी पहले बहुत, हम जब छोटे थे तो लगता था कि नारियल बंगाल में या केरल में ही, साउथ में बस होता है। लेकिन देखिए ये नारियल हमने अपने पेड़ से तोड़ा है और कितना बढ़िया साइज है। जो मार्केट में नारियल मिलता है उससे कहीं कम नहीं है और इसका टेस्ट और अच्छा होगा क्योंकि ये हमारे मिट्टी पे जो पानी का अंश है वो कम है। तो जो भी हमारे मिट्टी पे जो फल होता है उसका टेस्ट बहुत अच्छा है। तो अगर आप भी बिहार में हैं, भागलपुर या झारखंड में भी किसी जैसे साहेबगंज गोड्डा इस इलाके में है तो नारियल लगाइए, नारियल आपके यहाँ भी होगा। इसके पौधे हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। अभी आपको हम इसे फाड़ के भी दिखाते हैं कि कैसा है। इसमें पानी की आवाज़ आ रही है? हाँ, पानी है। और एक बार मारिए आराम से, दिखाइए कितना मोटा गड़ी है। वाह, आप देख सकते हैं बिल्कुल सफ़ेद, और इसमें भी पानी भी था और काफ़ी खूबसूरत और खाने में भी बहुत टेस्टी है। हमने इसे पहले भी खाया है। आप इसकी थिकनेस को देखेंगे, ये जो मोटाई है गड़ी की ये बहुत अच्छी है। हम लोग खास करके जो बाहर से नारियल आता है उसका ये जो मोटाई होता है वो काफ़ी कम होता है, लेकिन आप इसकी मोटाई देखेंगे। आप इसका तेल निकाल सकते हैं, इसके लड्डू बना सकते हैं, जैसे भी आप यूज करना चाहें आप इसे कर सकते हैं। तो देखेंगे ये एक गड़ी का टुकड़ा है और कितना मोटा है ये भी दिखाएंगे, काफ़ी मोटा है। तो साथियों जैसा मैंने आपको दिखाया, जो हमारे घर के सामने नारियल लगा हुआ था और उसका फल जो अभी हमने आपको टोकरी में दिखाया, प्लस जो अभी आपने देखा जिसे हमने अभी काटा, और तो कहने का मतलब है कि आप नारियल एक दो पौधे अपने घर पे लगाइए। बहुत लोग कहते हैं कि नारियल अपशगुन होता है, ऐसा कोई पेड़ अपशगुन नहीं होता। आप अपने घर पे या घर के पीछे जहाँ भी जगह हो आप एक दो पौधे नारियल के अवश्य लगाइए, क्योंकि नारियल बहुत ही फ़ायदेमंद एक फल है जिसका कि काफ़ी यूज है। अगर आप उसका पानी भी पीते हैं वो स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभवर्धक है। आप उसके, जैसा मैंने बताया, उसका मिल्क भी यूज, उसमें से मिल्क निकाल सकते हैं। बाकी उसको आप रॉ खा सकते हैं, उसके आप मिठाई बना सकते हैं और इसके बहुत सारी चीज़ जो कि बनता है। तो आइए दिखाते हैं हमारे पास जो नारियल के पौधे अवेलेबल हैं वो कैसे हैं। आप देखिए ये सारे पौधे हैं, कुछ बड़े पौधे थे जो कि अभी झुक गए हैं, लेकिन ये सारे पौधे नारियल के हैं, उसी नारियल के जो नारियल मैंने आपको दिखाया। तो आप अगर इच्छुक हैं तो हमारे पास से आप नारियल के पौधे ले सकते हैं। देख सकते हैं काफ़ी हेल्दी प्लांट है और इसकी हाइट अगर मैं दिखाऊं तो ये 10 फीट तक का प्लांट है। और ये हमारे पास इसको 2 साल हो गए हैं, तो मतलब अगर और आप इसको 2-3 साल घर पे रखेंगे तो 5-6 साल में ये फल दे देगा। आप देख सकते हैं, ये देखेंगे ये सारे पौधे बैग में हैं, मतलब बोरे में हैं, इन्हें उखाड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है और काफ़ी हेल्दी पौधे हैं। अभी जस्ट हमने इसको ट्रांसप्लांट किया है 1 महीने पहले, तो थोड़ा सा इसका कुछ पत्ता सूख गया है, लेकिन पौधे की जो हाइट देखेंगे या उसकी मोटाई देखेंगे तो वो बहुत अच्छी है। आप देख सकते हैं जो पौधे की मोटाई है वो बहुत अच्छी है और काफ़ी स्वस्थ पौधे हैं। तो किसान साथी, अगर आप कम मेंटेनेंस में, कम मेहनत में कुछ ऐसे फल लगाना चाहते हैं जिसकी आपको देख रेख ना करनी पड़ी, ना के बराबर, क्योंकि हम कुछ नहीं करते, हमने लगाया है और हम फल तोड़ रहे हैं। अब तक हमने कोई स्प्रे या कुछ भी ऐसा नहीं किया है और बहुत अच्छा फल मिल रहा है, मार्केट से अच्छा, टेस्ट भी अच्छा है, पानी की भी जो क्वांटिटी है वो अच्छी है। जो मार्केट से आप नारियल लेते हैं उसमें जो पानी होता है वो बिल्कुल वाटर जैसा पतला होता है, लेकिन हमारे नारियल में जो पानी आता है वो गाढ़ा होता है। उसमें आप जैसे लगेगा कि कुछ दूध जैसा है, उसमें आपको वाइट
वाइट, बहुत सारे छोटे छोटे कण दिखेंगे। और वो पानी गाढ़ा है, माड़ जैसा, माड़ से थोड़ा पतला, लेकिन बिल्कुल जो जैसे कि आप बाज़ार वाला जो नारियल खाते हैं उसमें जो पानी आता है उसमें वो बिल्कुल पानी जैसा पतला होता है और कोई टेस्ट नहीं होता ज़्यादा। और जो घर का नारियल है, चूँकि हमारी मिट्टी पे ये बना है, ये पैदा हुआ है, तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। तो अंत में बस यही कहना चाहूँगा कि नारियल लगाइए अपने घर पे 1-2 पौधे। हाँ, थोड़ा टाइम टेकिंग है, टाइम लेता है थोड़ा फल आने में। ये कोई ऐसा नहीं है कि तुरंत, हाँ हाइब्रिड वैरायटी होगी तो जल्दी आ जाएगा, लेकिन जो केरला वाली वैरायटी है जो कि जड़ से ही जिसमें फल आता है, उसका अभी हमने यहाँ पे कोई ऐसा कुछ देखा नहीं है, तो मैं उसके लिए कंफर्म नहीं हूँ। अगर मैं लगाऊंगा, इस बार मैं लगाऊंगा, अगर उसका रिजल्ट अच्छा होता है तो ज़रूर मैं आपको रेकमेंड करूँगा। लेकिन ये जो देसी वैरायटी है, कह लीजिए देसी या देसी ही, तो वो सक्सेसफुल है। आप उसको लगाइए, 3-4 साल या 5 साल के अंदर उसमें फल आएगा, बढ़िया फल आएगा। आप और 1-2 प्लांट भी होंगे तो आपके पूरे फैमिली के लिए नारियल सफिशिएंट मात्रा में मिल जाएगा। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। मैं इस गार्डनिंग की जर्नी में आपको अलग अलग पौधे की जानकारी देते रहूँगा। और चलिए, तो बात करते हैं अगले वीडियो में फिर किसी और पौधे के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए।